नमस्कार। अचानक ही केशव प्रसाद मौर्य के घर के बाहर विधायकों का जमावड़ा लगने लगा है। कहा जा रहा है कि ये वो विधायक हैं जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पसंद नहीं करते हैं, वो अचानक केशव प्रसाद मौर्य से मिलने पहुंचे हैं। दूसरी तरफ खबर ये भी आ रही है कि यूपी में 30 मार्च के बाद कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बदलाव होने वाला है। हमारे साथ आज चंद्रकांत जी मौजूद हैं, उनसे हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चंद्रकांत जी, यूपी में क्या 30 मार्च के बाद क्या बदलाव होने वाला है? देखिए, 30 मार्च के बाद कहा तो जा रहा है कि बहुत कुछ होने वाला है और सिर्फ यूपी में नहीं, देश की राजनीति में भी होने वाला है। और अभूतपूर्व ये भी है, अकल्पनीय ये भी है और बड़ा ही रोमांचित करने वाला ये भी है कि 11 सालों में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करने के लिए नागपुर जा रहे हैं मोहन भागवत से। पहली बात। दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में इन दिनों जिस तरीके की हलचल है, उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है, और ये हलचल ज़्यादा बढ़ी है हरदोई के गोपामऊ के विधायक श्याम प्रकाश के बयान के बाद। जब श्याम प्रकाश ने ये कहा कि मैं चाहता हूं कि योगी जी दिल्ली चले जाएं और केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश संभालें, तब केशव प्रसाद मौर्य मुस्कुरा रहे थे। किसी ने ये नहीं कहा कि आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में ऐसा ना बोलिए, योगी जी के बारे में ऐसा ना बोलिए, ऐसा किसी ने नहीं कहा, बल्कि वहाँ तालियां बज रही थी, वहाँ ठहाके लगाए जा रहे थे। पहली बात। दूसरी बात, अचानक केशव प्रसाद मौर्य के घर पर विधायकों की भीड़ बढ़ जाती है। विधायक, पूर्व विधायक, जिलाध्यक्ष, पूर्व मंत्री, मंत्री, तमाम तस्वीरें आपको केशव प्रसाद मौर्य के एक्स प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगी देखने को, जहां तमाम लोगों की भीड़ लगी हुई है। पहली बात। और दूसरी बात, केशव प्रसाद मौर्य की बढ़ती सक्रियता। केशव प्रसाद मौर्य कभी प्रयागराज में है, कभी वाराणसी में है, कभी इधर है, कभी किसी कार्यक्रम में है, उनकी सक्रियता बढ़ी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अचानक केशव प्रसाद मौर्य के चेहरे पर एक अलग तरीके की मुस्कुराहट देखने को मिल रही है। तो सवाल यह है कि क्या केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली से किसी तरीके का ग्रीन सिग्नल मिला है? पहली बात। और दूसरी बात, अगर 30 मार्च के बाद योगी आदित्यनाथ को हटाया जाना है, उनको रिप्लेस किया जाना है, तो क्या वो ऑप्शन, वो विकल्प सिर्फ और सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य हैं या फिर उनके अलावा भी कोई और है? क्योंकि इस रेस में तमाम नाम बताए जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है, क्योंकि आपको याद होगा उल्टा चश्मा यूसी ने आपको ये खबर भी बताई थी कि उत्तर प्रदेश में दलित मुख्यमंत्री को लाने की कोशिशें दिल्ली दरबार कर रहा है, गुजरात लॉबी कर रही है। अब दलित मुख्यमंत्री की जब बात होती है तो उसमें एक नाम आता है असीम अरुण का। आप जानती हैं, पढ़े लिखे हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं, अधिकारी रहे हैं, पुलिस की नौकरी उन्होंने की है और बड़े कहा जाता है कि बड़े काबिल नेताओं में उनकी इन दिनों गिनती हो रही है और दिल्ली दरबार के बड़े नज़दीकी भी माने जाते हैं। एक तो नाम उनका चल रहा है, दूसरा नाम ये चल रहा है कि अगर किसी पिछड़ा को आगे किया जाता है, क्योंकि यूपी में प्रदेश अध्यक्ष बनाने की भी अटकलें हैं, उसमें ओबीसी को कैसे फिट किया जाए, तो उसमें एक पंकज चौधरी का एक नया नाम चर्चाओं में आ गया है। केंद्र की सरकार में राज्य मंत्री हैं पंकज चौधरी और मोदी जी उनके घर भी पहुंचे थे, उसकी तस्वीरें भी हमने देखी थी। एक नाम ब्रजेश पाठक का अचानक से चल रहा है कि ब्रजेश पाठक, बहुत कुछ हो सकता है, ब्रजेश पाठक को बहुत कुछ मिल सकता है, बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। तो तमाम नाम चल रहे हैं, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य, क्योंकि देखिए 2017 में जब सरकार बनी उत्तर प्रदेश में, तो तमाम चैनलों पर तमाम जगह खबरें ये थी, हर कोई ये मान रहा था कि क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी जीती है तो वो मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं बने, उनकी जगह मनोज सिन्हा अचानक एक्टिव हो गए, उनका नाम आ गया, मनोज सिन्हा भी नहीं बने, योगी आदित्यनाथ बन गए। लेकिन इधर कुछ दिनों से जो बयान, चाहे वो बयान योगी आदित्यनाथ के हों, चाहे वो बयान तमाम विधायकों के हों, उनके बयान ये बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में वाकई कोई ना कोई हलचल ज़रूर होने वाली है। बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 8 साल हो गए। ये उत्तर प्रदेश के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा कार्यकाल है। उत्तर प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री रिपीट नहीं होता था, योगी आदित्यनाथ ने वो भी रिकॉर्ड तोड़ा, वो रिपीट होकर के आए। लेकिन कहा जा रहा है कि इस बार वो अपने 5 साल का कार्यकाल नहीं पूरा कर पाएंगे। इसके पीछे लोग तर्क ये भी देते हैं कि योगी जी दिल्ली चले जाएंगे, योगी जी केंद्र की राजनीति करेंगे। कोई योगी आदित्यनाथ को भाजपा का अध्यक्ष बता रहा है, कोई नरेंद्र मोदी की सरकार में बड़ा मंत्री बना रहा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि वो लखनऊ से गोरखपुर जाना पसंद करेंगे, दिल्ली जाना पसंद नहीं करेंगे। देखिए, बहुत से बयान सामने आ रहे हैं, बहुत सी चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य की जो सक्रियता बढ़ती जा रही है वो ये सवाल खड़े करती है कि क्या केशव प्रसाद मौर्य को किसी तरीके का आश्वासन मिल गया है कि आप पर ही अब हम दांव लगाने जा रहे हैं, आपको ही आगे करने जा रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य, देखिए, उत्तर प्रदेश में उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष बने जब यहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। उस समय उन्होंने संघर्ष किया, भाजपा को मजबूत किया,
तमाम बड़े चेहरे, तमाम बड़े नेता भी उस समय उत्तर प्रदेश में एक्टिव हुआ करते थे, जिसमें अगर आप देखें तो सुनील बंसल हुआ करते थे यहाँ, अमित शाह उत्तर प्रदेश के बड़े लंबे वक्त तक प्रभारी रहे, उत्तर प्रदेश में भाजपा की ज़मीन को मजबूत किया गया। लेकिन अब जब से ये खबर तैरने लगी है कि मोदी जी और भागवत जी में मुलाकात होने जा रही है, उसके बाद आपको किसी राज्य में हलचल नजर नहीं आ रही, लेकिन सबसे ज़्यादा हलचल उत्तर प्रदेश में हो रही है, क्योंकि मोदी जी भी जानते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी में आज की तारीख में उनका कोई उत्तराधिकारी जो उनके सामने मजबूती से खड़ा है वो योगी आदित्यनाथ है। योगी आदित्यनाथ के अलावा वो और कोई नाम नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ बड़ी आसानी से लखनऊ की गद्दी, लखनऊ की कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। योगी आदित्यनाथ जानते हैं कि उनकी पूरी पहचान जो उन्होंने 8 साल में खड़ी की है, 8 साल में उन्होंने अपने आप को इस मुकाम पर लाकर खड़ा किया है, इतनी आसानी से वो कुर्सी छोड़ेंगे नहीं। तो ये जो द्वंद्व चल रहा है दिल्ली और लखनऊ के बीच में, अब क्या ये 30 मार्च को खत्म हो जाएगा? और अगर आप इस खबर का अध्ययन करिए कि क्या जो बात कही श्याम प्रकाश ने ये यूं ही कह दी या सोच समझ के कही थी, इसके पीछे कौन सी रणनीति थी? ऐसे तो कोई विधायक नहीं बोलता। नंद किशोर गुर्जर जो विधायक है भाजपा के, वो जिस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, फटा कुर्ता पहन के घूम रहे हैं, और केशव प्रसाद मौर्य का ये कहना कि मैं नंद किशोर गुर्जर का फटा कुर्ता देखता हूं तो दुखी हो जाता हूं, आखिर इस बयान के क्या मतलब है? तो इन तमाम बयानों के जब मतलब निकालने की कोशिश करेंगे तो उत्तर प्रदेश की हलचल भी समझ में आएगी। फिलहाल 30 मार्च का इंतजार कीजिए। 30 मार्च के बाद मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में और देश की राजनीति में कई बड़े बदलाव हमको आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, और जैसा कि चंद्रकांत जी ने बताया कि 30 मार्च के बाद ज़रूरी तौर पर कुछ ना कुछ बदलाव जो है वो आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकते हैं। तमाम बयान सामने आ रहे हैं, इनको भी जब आप ध्यान में रखेंगे तो जाहिर तौर पर ये पता चलेगा कि ज़रूर अब कुछ ना कुछ बदलने वाला है उत्तर प्रदेश में। फिलहाल आपको क्या लगता है, इसका जवाब कॉमेंट सेक्शन में दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।